हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और बिहार स्पेशल के इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम हमने जो बात की थी कि जो दो सोर्स होते हैं, पुरातात्विक सोर्स और साहित्यिक सोर्स। तो पुरातात्विक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और साहित्यिक सोर्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमने पा ली थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग साहित्यिक सोर्स, जो कि बिहार की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, उनमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बुक है और उनके लेखक के बारे में जानेंगे, जो कि मध्यकाल से संबंधित है। मध्यकाल का जो हमारा इतिहास है बिहार का, उससे संबंधित है। तो आपके सामने दिख रहा है, मैंने बुलेट पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स में मैंने लिख रखा है और इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेस होने वाली है। 67th बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर फर्दर जब भी बीपीएससी निकलेगा तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा। बहुत डिटेल में रहेगा, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊपर से पढ़ने से मेरे हिसाब से आज की डेट में आपका काम चलने वाला है नहीं। तो इसी सोच के साथ बना रहा हूँ कि आपका जो है संपूर्ण नॉलेज, आपको पूरा ज्ञान दिया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल की हिस्ट्री जो है बिहार की अगर कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, तो हमें इन सारे किताबों के बारे में और इनके लेखक के बारे में जानना पड़ेगा, और कुछ यात्रा वृत्तांत है उनके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली जो किताब है जिसका नाम है तबकाते नसीरी, इसके लेखक कौन है? मिन्हाज। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि तबकाते नसीरी के लेखक कौन है, तो मिन्हाज। अच्छा, इस बुक से रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, ये बुक जो है तबकाते नसीरी, ये बेसिकली किस पीरियड की है, कौन सी हिस्ट्री बताती है? तो गजनविद पीरियड से जस्ट पहले की हिस्ट्री बताती है। जो मोहम्मद गजनवी जब आया था, तो उससे पहले के जस्ट जो सुल्तान थे उस समय, जो शासक थे, उनके बारे में ये बेसिकली बताती है ये हिस्ट्री। और स्पेसिफिकली बोलूँ तो नसीरुद्दीन के बारे में ये किताब है तबकाते नसीरी। तो ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, तबकाते नसीरी किसके बारे में थी? तो उसमें नसीरुद्दीन ऑप्शन था, तो नसीरुद्दीन आपको लगाना है। और इसके लेखक कौन है? मिन्हाज। ठीक है, मिन्हाज। कब की है? तो गजनविद पीरियड से जस्ट पहले की ये हिस्ट्री थी। ठीक है, इसके बाद आता है बसाती नुल उन्स। बसाती नुल उन्स के लेखक इख्तवान देहलवी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इख्तवान देहलवी है बसाती नुल उन्स के लेखक। और इसके बारे में छोटी सी जानकारी है अपने पास। ये जो बुक था, ये जो बुक है ना, ये पर्टिकुलर तिरहुत के बारे में बताता है हमें। तिरहुत अपने बिहार में जो तिरहुत जगह है, उसकी हिस्ट्री बसाती नुल उनसे हमें मिलती है। इख्तवान देहलवी इसके लेखक है। अच्छा, इसके बाद आता है अफसानाए शाह। अफसानाए शाह के लेखक शेख कबीर हैं। अफसानाए शाह के लेखक शेख कबीर हैं। और ये जो पर्टिकुलर बुक है अफसानाए शाह, इसमें बहुत सारे डायनेस्टी की हिस्ट्री है, जैसे कि सूर डायनेस्टी की हिस्ट्री है। इसके अलावा इसमें लोधी डायनेस्टी की हिस्ट्री है, और समवत इसमें मुगल डायनेस्टी की भी, अप टू अकबर, मुगल में भी अकबर के समकालीन की ये हिस्ट्री है। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे अफसानाए शाह की। अफसानाए शाह में सूर डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और मुगल में भी अकबर तक ही इसमें सीमित है। इसमें इनकी हिस्ट्री है। और इसके लेखक कौन से हैं? शेख कबीर इसके लेखक है। ठीक है, शेख कबीर। अब हम बात करेंगे तारीख शेरशाही। अब शेरशाही लगा है, तो आपसे अगर पूछे कि तारीख शेरशाही किसकी हिस्ट्री के बारे में डील करता है, तो वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के हिस्ट्री के बारे में ये किताब है तारीख शेरशाही। यहाँ से आप मैच कर सकते हो, और यहाँ से ये भी मैच कर सकते थे नसीरी से नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरी से नसीरुद्दीन कर सकते थे। शेरशाही से शेरशाह सूरी आपको पता चल रहा है। और इसके लेखक कौन है? लेखक है अब्बास सरवानी। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आता है बकियाते मुस्ताकी। बकियाते मुस्ताकी जो है, इसके लेखक है रिजकुल्ला जो है इसके लेखक है। और ये किताब किसके बारे में है? तो इसमें बहुत सारे
उस समय के जो समकालीन मतलब मुग़लों के बारे में है, इसमें सूरों के बारे में भी है, इसमें मेवाड़ के राजाओं के बारे में भी है। बहुत सारी जानकारी बकियाते मुस्ताकी से हमें मिलती है, जिसके लेखक हैं रिजुकुल्ला। ठीक है। इसके बाद आता है रियाज उस सलातीन। रियाज उस सलातीन के लेखक है गुलाम हुसैन सलीम इसके लेखक हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सियरुल मुख्तरीन के लेखक गुलाम हुसैन तबतबाई हैं। यहाँ पे गुलाम हुसैन सलीम है, यहाँ पे तबतबाई। तो तबतबाई हमेशा आप सियरुल मुख्तरीन से करना, मुताखिरीन से। इसमें क्या कहा गया, इसमें जब मुगल का जब डिक्लाइन हो रहा था ना बंगाल में स्पेशली, तो बंगाल में जब मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था तो उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसके लेखक है गुलाम हुसैन तबतबाई। नेक्स्ट आता है तारीख़ फिरोज शाही से आप जानते ही होंगे कि फिरोज शाह से संबंधित इसके बारे में लिखा गया है इस किताब में। फिरोज शाह के संबंधित तुगलक जो डायनेस्टी थी, तुगलक जो वंश था, उस डायनेस्टी में जियाउद्दीन बर्नी भारत में आया था और ये इसमें थोड़ा बहुत इसने बिहार को भी कवर किया है। ठीक है। इसके अलावा अकबरनामा जिसके लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल, ये सीधा पूछा जा सकता है, 1 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अबुल फजल। तारीख़ फिरोज शाही का लेखक भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। जियाउद्दीन बर्नी याद रखना। अबुल फजल लेखक है अकबरनामा के। इसमें भी अकबर ने जब बिहार पे आक्रमण किया था उस समय बेसिकली बंगाल का पार्ट था बिहार, तो उसी दौरान में अबुल फजल ने जिक्र किया है, ये बहुत सारी बातें लिखी हैं। बाबर की ने लिखा है तुजुके बाबरी। तो क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि तुजुके बाबरी किसने लिखी है, तो बाबर ने लिखी है। ये सारे कुछ बिहार से रिलेटेड सोर्स हैं, साहित्यिक सोर्स हैं। यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हमें मिलती है बिहार के हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की। स्पेसिफिकली बात करें तो मध्यकालीन की ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी ये पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा बहारिस्तान गैबी, इसके लेखक है मिर्जा नाथन। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जहांगीर के समय का हिस्ट्री है, जहांगीर के काल का हिस्ट्री है। मिर्जा नाथन ने इसको लिखा है बहारिस्तान गैबी। ठीक है। जहांगीर के समय का है ये। इसके अलावा अब हम यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करते हैं। फारसी भाषा में लिखी गई कुछ वृत्तांत हमें हमारे बिहार की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करती हैं। कुछ लेखक, कुछ ट्रैवलर थे जो आए थे भारत में और भारत की हिस्ट्री के कंस्ट्रक्ट करते करते ये लोग बिहार की भी हिस्ट्री को इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, बिहार में गए थे। उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्ला तकिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि मुल्ला तकिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसने इसमें से बिहार के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी है, दी है, फारसी लेखक। तो उसमें ऑप्शन अगर मुल्ला तकिया है तो मुल्ला तकिया लगा देना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे कि अबुल लतीफ़ है, मोहम्मद सादिक भी है, तो 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 4 लेखक हैं टोटल जो बिहार के बारे में लिखा है, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। मुल्ला तकिया, अबुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और बहानी। तो इसमें मुल्ला तकिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ आपको कि मुल्ला तकिया जो थे ये अकबर के दौरान आए थे भारत में, आए थे और ये जौनपुर से बंगाल पूरा कवर किया था इन्होंने, यात्रा की थी, यात्रा वृत्तांत लिखा था उसमें। उसी दौरान ये बिहार भी गए, बिहार की भी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है, असम की भी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है मुल्ला तकिया ने। ठीक है। उस दौरान में अबुल लतीफ़ आए, मोहम्मद सादिक आए और बहानी आए। इनसे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि मोहम्मद लतीफ़, मोहम्मद सादिक और अबुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और बहानी ये सब फारसी भाषा के लेखक थे और इन्होंने वृत्तांत लिखा है। इसके अलावा अगर यूरोपीय वृत्तांत की बात करें तो रॉल्फ फिच, ये एक व्यापारी था बंदा, सबसे पहले मतलब बिहार की हिस्ट्री टाइप की बात करें तो इसमें लिखा है बिहार की हिस्ट्री बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं। ये पूरे भारत में घूमा था, उसी दौरान ये बिहार में भी आके इसने बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। इन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मिलता जाएगा, जब जिक्र होगी डिटेल में तो डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे
बेसिकली क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडवर्ड टेरी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आया था भारत में, और इसने भी सेम बिहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। मरिंक भी आया था। जॉन मार्शल तो जनरली आपको पता ही होगा कि ये बिहार के बारे में काफ़ी पूरे इंडिया के बारे में काफ़ी सारा इसने लिखा है जॉन मार्शल ने, और इससे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है उस समय की हिस्ट्री को। उसमें बिहार भी शामिल है। पीटर मुंडी, इसका संबंध पटना से जोड़ा जाता है। पटना की आबादी बताई थी इसने, पटना की आबादी इसने बताई थी पीटर मुंडी ने। कितनी बताई थी आप मुझे कमेंट करके बताना, गूगल कर लो, कुछ भी करो, मुझे बताना। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, ठीक है। पीटर मुंडी ने पटना की आबादी बताई थी। इसके अलावा मनुकी आया था, ट्रेवेनियर आया था, गौरी आया था, बिशप हेबर आया था। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आगे जैसी जैसी जानकारी मिलती रहेगी मैं ऐड ऑन करता रहूँगा। फिलहाल इतना ये कुछ साहित्यिक स्रोत थे, कुछ यात्रा वृत्तांत थे जो कि मध्यकाल के हिस्ट्री को, बिहार के हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे मैं समाप्त करूँगा इसी नोट के साथ कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट में तबकाते नसीरी हो गया, लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट में तबकाते नसीरी। इसके अलावा ये अपना अफसानाए साहा, बसाती न्यूज़, फिर सियर उल मुख्तरीन, ठीक है। और ये तो कॉमन है, ये तो पूरा भारत की हिस्ट्री में काम आते हैं, बाकी हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है मुल्ला तकिया वाला कहानी जो था वो भी आपको याद रखना है। ओवरऑल जो भी मैं बातें बोला हूँ उसको याद रखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और चैनल पर भी नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाय।